हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। चलिए, एसबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 तक कंप्लीट करा दिया था। इसमें जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रो लेकर चलेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्लास 9th। ठीक है, चलिए तब बिना समय आपका गंवाए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहे एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। देखिए, एक इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इमेज दिखाई दे रही है। इस इमेज को देख के आप क्या कहना चाहोगे? ये आपके एनसीईआरटी की इमेज है। तो देखिए, कहना क्या है, इस इमेज से केवल इनको एक वैल्यू फाइंड करनी है। और वो वैल्यू क्या है, आपको ध्यान रखना है। ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। यानी आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ए स्क्वायर आपको फाइंड करना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अब समझना आप, अगर यहां से एक चीज देखो, इतने की हम बात कर लें, सिर्फ मैं यहां तक की बात कर लूं, तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो, ये पूरी वैल्यू हमें यहां तक दिया है ए, और ये दिया है बी। यहां से यहां तक की वैल्यू दिया है बी, लेकिन हमें सिर्फ ये येलो वाला हिस्सा चाहिए। ठीक है ना? हमें केवल इतने की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सिर्फ इतना इतना हमें बता दे कि इतना क्या होगा। तो इतने के लिए क्या करेंगे, आप पूरे ए में से सिर्फ बी को आप घटा दो, तो बताओ ये वैल्यू मिल जाएगी, इस साइड की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू आपको देखने को क्या मिलेगी? ये वैल्यू होगी ए माइनस बी। बोलो, इतनी वैल्यू यहां से लेके सिर्फ यहां तक की वैल्यू जो है ए माइनस बी है। ठीक है। अब आप ध्यान से ऊपर देखो, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है? ए है। और इधर इतनी जो वैल्यू है ये क्या है? बी है। ये ए है, ये बी है। अगर आप ध्यान से देखो, तो मुझे अगर सिर्फ इस ग्रीन वाले की वैल्यू फाइंड करनी हो, इसकी, तो हम किसका यूज करेंगे? ए माइनस बी इंटू ए। तो हम यूज क्या करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हम जो यूज करने वाले हैं, ए माइनस बी इंटू ए। तो बताओ इसकी एरिया क्या मिल जाएगी हमें? क्योंकि देखो, ये आपकी मिल रही है ब्रेड्थ, ये मिल रही है लेंथ। तो यहां से यहां तक ये तो लंबाई है, और ये यहां से यहां तक की चौड़ाई है। तो देखो, एल इंटू बी, एरिया फाइंड करनी है, तो एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देखो, तो उस कंडीशन में हमारा क्या बनेगा? ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई बी का किया तो माइनस ए बी। मिल गया। यानी इसकी वैल्यू हमें जो मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई ए का स्क्वायर। एक सेकेंड, इसकी वैल्यू जो हमें मिली ए का स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब बात करेंगे इस पिंक वाले की, इसकी एरिया में फाइंड करना है। तो देखो, ये जो बी ऑलरेडी दे रखा, ये तो इसकी लेंथ बन गई, और यहां से यहां तक इसकी ब्रेड्थ बन गई। तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या थी? ए माइनस बी। तो ये भी क्या होगा? ए माइनस बी। चलो, अब इनका मल्टीप्लाई करके आप देखो, तो देखो, तो ए माइनस बी, ये पिंक वाले का है, ये ग्रीन वाले का था एरिया, और अब निकाल रहे हम लोग किसकी? पिंक का एरिया। तो देखो, ए माइनस बी इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड। तो अब देखो, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? इसकी वैल्यू निकल के आएगी ए बी माइनस बी का स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू क्या मिल गई? इसकी वैल्यू हमें जो मिल गई, यहां मैं लिख दूं, मिली इसकी ए बी माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मुझे कलर्ड एरिया यानी ग्रीन और पिंक दोनों का मुझे एरिया फाइंड करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमें इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब तो हमें ऐड किसको किसको करना पड़ेगा बच्चा? चलो देखो, हमें ऐड करना ए का स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी का स्क्वायर। तो हमें एरिया क्या मिल गई? अब आप ध्यान से देखो, हमें एरिया क्या मिल गई? ये देखो, ए कट गया आपस में, तो क्या मिला? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर।
अब ये किसके बराबर हो गया? अब अगर मैं पूरे इमेज की बात कर लूं, अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करना चाहूंगा, अब आप ध्यान से देखना। अगर अब मैं पूरे की बात कर लूं, देखो चलो अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, यहीं से आप दो फार्मूले लेके जाओगे। अब देखो मुझे पूरे कलर्ड एरिया चाहिए थी, मुझे जितना ये कलर्ड है इसकी एरिया मुझे चाहिए। तो अब इस कंडीशन में एरिया चाहिए तो ऊपर का क्या बनेगा? ए प्लस बी लेंगे, लेंथ इसकी ए प्लस बी लेंगे, और यहां क्या देंगे? ए माइनस बी। तो जो हमने एरिया फाइंड की है, यानी ग्रीन की और पिंक की, जो हमने यहां पे एरिया ये फाइंड करी है, ध्यान दीजिएगा, तो ये किसके बराबर मिली है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर हमें मिली है। कौन सी एरिया? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बोलो, इतनी बातें क्लियर हुई? इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि जो आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जब एरिया निकालोगे तो ये इसी के बराबर होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो, पहले का आपका जवाब दे देता हूं तब आगे समझाता हूं। हमें चाहिए था ए स्क्वायर की वैल्यू, तो यहां पे कहा कि ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी के स्क्वायर। तो अब यहीं से आप देख लो, इधर देखना, यहां लिखा ए प्लस बी और इधर क्या लिखा? ए माइनस बी, और बराबर में इसको माइनस बी है तो इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। तो आपको एरिया मिल गई। लिखेंगे का ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था और आपने फाइंड कर लिया। ठीक, अब दूसरी बात समझना, दूसरी बात समझना। अब मैं इसका प्रूफ दूंगा कि ये इसके बराबर है। कैसे? इसको समझो आप। मैंने कहा कि जो एरिया ए माइनस बी और ए प्लस बी की एरिया आप जो निकाले हैं वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। कैसे बराबर है? यहां से ए उठा लो और इधर से उठा लो ए प्लस बी, और यहां से माइनस बी उठा लो, इधर उठा लो ए प्लस। ठीक है, इधर ध्यान रखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर में चाहिए। ए का मल्टीप्लाई ए से किया क्या बना? ए स्क्वायर। ए का मल्टीप्लाई बी से किया क्या बना? ए बी। और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस ए बी। ए बी का मल्टीप्लाई बी से किया प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पे ध्यान से देखो, ये आपस में कट गए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां एलएचएस इज इक्वल टू क्या मिल गया? आरएचएस। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आई। तो ये दोनों फार्मूले जो आपको निकाले गए, चाहे आपने इसकी अलग अलग एरिया निकाल के, जैसे आपने जो ग्रीन की एरिया ये निकाल ली, पिंक की एरिया ये निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिया तो सब एरिया आपको जो चाहिए थी कलर्ड वाली वो मिल गई। आपने दूसरा क्या प्रयोग किया? आपने दूसरा प्रयोग किया ए माइनस बी ए प्लस बी का यूज। देखो, जो हमने उनको जोड़ के एरिया निकाली थी, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमें दोनों इक्वल मिले। तो अब दो फार्मूले आपको यहाँ पे नोट करने हैं। एक फार्मूला नोट करना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने यहां पे देखा, ये देखो, और हमने प्रूव करके दिखाया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसलिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर। एक फार्मूला तो ये आपका था, और दूसरा फार्मूला हमने एक बनाया था, ये तो आपका फर्स्ट था। सेकंड क्या है? सेकंड जो है, आपको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, और इसको इधर आप भेज दो तो प्लस बी का स्क्वायर जो आपकी बुक में चाहिए था। तो दो फार्मूले आप यहां पे ध्यान रखिएगा, इन्हीं दोनों का आइडेंटिटीज में उपयोग होगा। ठीक है, तो आपको मैंने प्रूफ भी दिखा दिया, आपको मैंने करके समझा दिया। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देखिएगा, फिर भी ना आए तो कमेंट में कमेंट करिएगा, फिर दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है, चलिए। अब आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। थिंक एंड रिफ्लेक्ट। चलिए, यहां पे देखिए, कह रहा ट्राई टू इवेल्युएट कह रहा द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी।
आपको जो सुटेबल आइडेंटिटी लगे उसका प्रयोग करके आपको इनको जो है इवेल्युएट करना है, इनको इनको। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो देखो 35 स्क्वायर लिखा है, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 30 + 5 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a + b होल का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक, एक आइडेंटिटी ये बनी। आपको अगर सुटेबल लग रहा है तो 35 स्क्वायर अगर लिखा है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, 40 - 5 होल का स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो, अगर मैंने ऐसा लिखा तो एक आइडेंटिटी अब क्या बनेगी, a - b होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। बोलो, तो ये दो बातें क्लियर है। और भी आइडेंटिटी आप बनाना चाहते बन सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये आपने आइडेंटिटी देखी है आप प्रयोग करके इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो एक एक करके हम लोग आंसर फाइंड करते हैं। पहला 35 का स्क्वायर, इसको मैं दोनों आइडेंटिटी से करके दिखा देता हूं ताकि आपको जो सही लगे वो करिएगा, आंसर सेम आएंगे। चलिए अब देखो 35 स्क्वायर को क्या आपने लिखा, 30 + 5 होल का स्क्वायर। तो अब मैंने फार्मूला बनाया था a + b होल का स्क्वायर वाला, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। तो देखो 30 + 5 होल का स्क्वायर बराबर, चलिए तो 30 + 5 होल का स्क्वायर बराबर, तो देखिए यहां पे क्या यूज करेंगे, 30 का स्क्वायर + 2, a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 5, अब +5 का स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान से, 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 × 30 60, और 60 × 5 कितना हो जाएगा, 60 × 5 300 + 25, 9 3 12, 1225, ये आपका आंसर है। ठीक, अब दूसरी आइडेंटिटी प्रयोग करते हैं, a - b स्क्वायर वाली। तो देखो a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने 35 स्क्वायर को क्या लिखा, 35 का स्क्वायर था तो उसको मैंने लिख दिया 40 - 5 होल का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इस आइडेंटिटी का उपयोग हम करते हैं। तो देखो 40 - 5 होल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर - 2, a की वैल्यू क्या है 40 और b की वैल्यू क्या है 5 + 5 का स्क्वायर। अब देखो आप ध्यान से, 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 2 4 जा 80, 80 × 5 कितना होगा 400 + 25, 5 का स्क्वायर 25। अब आप ध्यान से देखो 1600 में से 400 घटाया आपने, क्या मिला 1200 प्लस का 25, आंसर क्या हो जाएगा 1225। तो कहने का इसका मतलब ये है कि जो अभी तक आप आइडेंटिटी पढ़े हो, जैसे भी आपने पढ़ा उसका आप सुटेबल तरीके से उपयोग करो, आपको आंसर वही मिलेगा चाहे जो भी हो। देखिए यहां भी ये भी दोनों आंसर आपको क्या मिला, सेम मिला। बताओ अब कोई समस्या। चलिए अब 65 कोई एक एक आइडेंटिटी प्रयोग किया जाएगा। अब देखो 65 का था ना, अब ध्यान से देखो 65 का स्क्वायर, तो यहां लिखेंगे क्या 60 + 5 होल का स्क्वायर। तो a + b आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी आपको, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। अब देखो 60 + 5 होल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 60 का स्क्वायर + 2, 65 + 5 का स्क्वायर। अब देखो 60 का स्क्वायर क्या होगा 3600, ठीक है 3600 प्लस यहां पे देखो 2 6 का 12 120, 12 × 5 = 60, 600 प्लस 25। अब देखो 36 6 42, ठीक है 4225, ये आंसर आपका। ठीक है चलो अब नेक्स्ट देखिए, और कौन सा था 85 का स्क्वायर। चलिए अब 85 का स्क्वायर का करेंगे, 85 का स्क्वायर एक माइनस का भी ले लो, 90 - 5 होल का स्क्वायर।
तो ए माइनस बी होल का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो 90 माइनस 5 होल का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 90 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू 90, बी की वैल्यू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब आप देखो 90 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 8100, 8100 माइनस 90 टू जा 180 और 180 टू 5 900 प्लस 25। अब इसको घटा के देखो आपका आएगा यहाँ पे 7200, 7200 प्लस का 25, आंसर क्या आएगा 7225। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलें। चलिए अब क्या पूछा 105। चलिए देखिए 105 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिखोगे 100 प्लस 5 करके लगा लो, चाहे माइनस करके लगा लो, आपके ऊपर है। अब देखो आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब देखो 100 प्लस 5 होल का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू 100, बी की वैल्यू 5 प्लस बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो ये हो जाएगा 10,000, ठीक, प्लस यहां हो जाएगा 2 इंटू 100, 200 इंटू 5 1000 प्लस 25। तो आपको क्या मिला, यहां पे मिला 11,000 प्लस 25 यानी 11025। ये आंसर आपका, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, तो ये थे कुछ आपको सुटेबल आइडेंटिटी प्रयोग करनी थी, आपको मैंने दिखा दिया। अब मुद्दा ये नहीं है, ये तो खैर ही था। क्या डू यू ऑब्जर्व एनी इंटरेस्टिंग पैटर्न, कुछ आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या आप ये इंटरेस्टिंग पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। अब इसी इंटरेस्टिंग पैटर्न पे ही कहानी बननी है। अब दिखाते हैं कहानी इस पे क्या बनती है। कह रहा ऑब्जर्व द two row of figures below, they representing an algebraic identity. Correct, try to identify it. अच्छा, अब आपको करना क्या मैं बता रहा हूं। जब इसको आपने इस फिगर को ऑब्जर्व किया तो दे रिप्रेजेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करना है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। करना क्या आइडेंटिफाई बता रहा हूं। ये जो इन तीनों का एरिया है, इनका इन तीनों के एरिया के इक्वल आना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। तो पहली बात ये स्क्वायर है, स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो बताओ अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ये है तो ये भी क्या होगा a प्लस बी प्लस सी ही तो होगा ये साइड। अगर यहां पे a प्लस बी माइनस सी है तो इधर भी क्या होगा a प्लस बी माइनस सी। अब ये माइनस बी प्लस सी यहां पे है तो यहां भी क्या होगा a माइनस बी प्लस सी, बोलो। और अगर इस साइड का ऊपर का a माइनस बी माइनस सी है तो इधर इस साइड की भी वैल्यू क्या होगी a माइनस बी माइनस सी। तो इन्होंने कहा कि इसकी जो है आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब कैसे करोगे। तो आपको पहले ही मैंने 4.3 के जब आइडेंटिटी करा रहा था इंट्रो, तो मैंने एक फार्मूला आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था। फार्मूला क्या था बच्चा, आपका था a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद आया, ये हमने कराया था। अब आप ध्यान से देखो यहां पे a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो ये छोड़ो, इसको छोड़ो, ये तो हम बाद में बात करेंगे, इसकी भी इसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे केवल आपको दे दिया है। अगर स्क्वायर है तो अगर a 2b है तो ये भी 2b होगा, तो ये कितना बनेगा 4b का स्क्वायर बन जाएगा। a 2c है तो ये भी 2c होगा क्योंकि दोनों स्क्वायर है तो 4c का स्क्वायर बन जाएगा। इससे लेना देना आपको नहीं है। आप मुद्दे की बात करो, अगर इधर का स्क्वायर की वैल्यू a मतलब इधर साइड दिया a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी बताओ साइड a प्लस बी प्लस सी होगा। तो पहले वाले हम फिगर की बात कर लेते हैं जो रेड ग्रीन और व्हाइट वाले में है। तो अगर फर्स्ट वाले की आप बात कर लो
तो जो सबसे बड़ा इसको हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो दिया क्या, a प्लस बी प्लस सी दिया है, और आपने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ दिया है, पहले उसकी बात कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया आप जब स्क्वायर का निकालते हो तो आप क्या लिखते हो, यही तो लिखते हो, साइड का स्क्वायर, यही तो आप लिखते हो। अब देखो यहां पे जब स्क्वायर दे रखा है और इसकी एक साइड दे रखी है a प्लस बी प्लस सी, तो क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी, ध्यान रखिएगा, होल का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां तक कोई झंझट नहीं है। तो मतलब पहले वाले का आपने एरिया फाइंड कर लिया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले पे आ जाओ, a प्लस बी माइनस का c होल का स्क्वायर। देखना बच्चा क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये जो यहाँ पे प्लस c का स्क्वायर। कहोगे कैसे, अब ध्यान रखना, यहां माइनस c है, अगर मैं माइनस सी का स्क्वायर करूंगा तो माइनस सी इंटू माइनस सी, तो माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, सी का स्क्वायर, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया सी का स्क्वायर। अब देखो प्लस 2ab, a की भी वैल्यू पॉजिटिव, b की, तो 2ab प्लस bc, bc अब यहां माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस लिखेंगे 2, क्योंकि b की वैल्यू प्लस है और c की वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2bc। और फिर यहां पे क्या हो जाएगा, c की वैल्यू माइनस, a की वैल्यू प्लस है, तो माइनस का 2c। इतनी बातें क्लियर है। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, यानी जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी a माइनस बी प्लस का c होल का स्क्वायर। इसका कर लो, तो देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब कहोगे माइनस बी दिया यहाँ प्लस सी, वही सी वाला ये फार्मूला। देखो माइनस बी का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस, तो यानी बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखोगे बी वाली वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2ab, और यहाँ पे देखो माइनस का 2bc, क्योंकि बी वैल्यू माइनस है, अब प्लस का 2ca, ठीक। अब लास्ट वाले की बात करते, a माइनस बी माइनस सी, यानी जो आपको वायलेट कलर का दिख रहा है। तो अब इसकी एरिया फाइंड करो, a माइनस बी माइनस सी होल का स्क्वायर। तो देखो सब या तो प्लस में रहेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक। अब यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 2ab, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्योंकि बी भी माइनस और सी भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 2bc, और यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस 2ca, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिएगा, इनको ऐड कर दो, आप ऐड कर दो, क्या करना है आपको, प्लस कर दो। अब जैसे ही प्लस किए तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, कितना मिला, 4a का स्क्वायर मिल गया। b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब देखो ये 2ab प्लस का, ये 2ab माइनस का खत्म, 2ab प्लस का, 2ab माइनस का खत्म। अब देखो 2bc प्लस का, 2 माइनस का 2bc खत्म, ab प्लस का, ab माइनस का खत्म। ये देखो प्लस का, ये माइनस का खत्म, ये प्लस का, ये माइनस का, 0। तो आपको आंसर क्या मिला, आपको आंसर क्या मिला, यहां पे हमने गलत लिख दिया, यहां पे सिर्फ आपको आंसर क्या मिला बच्चा, आपको आंसर मिला 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। बाकी तो सब सब्ट्रैक्ट होके खत्म हो गए। तो आपको कहने का मतलब 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली। अब आते इस पे, कह रहा क्या ये इक्वल है, तो चलो दिखाते हैं, काहे डर रहे हो। चलो इसको देखो 2a है तो इधर भी 2a होगा, अगर ये 2b है तो इधर भी 2b होगा, इधर 2c है तो इधर भी 2c होगा। चले
अब सेकंड वाले इमेज की बात करते हैं। सेकंड में देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। अब ध्यान से देखना, इसकी साइड वाले में देखना 2a है, 2a है तो लिखेंगे क्या, 2a होल का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 2 जा 4a का स्क्वायर। अब इसमें सेकंड वाले पे आ जाओ, b दिया 2b, तो यहां क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे 4b का स्क्वायर, और लास्ट में जो है उसको लिखा है 2c, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 4c का स्क्वायर मिला। अब क्या करना है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, तो 4a 4b 4c यानी 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। अब बताओ, यहां भी 4a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर 4c का स्क्वायर, और इधर भी आपने क्या देखा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। तो बताओ अब इसकी एरिया और इसकी एरिया आपस में इक्वल है कि नहीं है ना। तो बस यही आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आइडेंटिफाई करनी थी, हमने करके दिखा दिया और आप देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना, आप ले लीजिए। चलो अब आते हैं अगले इमेज पे। देखो कोई इमेज नहीं छोड़ूंगा, ये गारंटी है। अगर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में, नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं पढ़ाऊंगा। आपने देखा कोई इमेज मैंने अभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का नहीं छोड़ा जो कह दो कि नहीं होगा, मैंने सब किया। बस आप मेहनत करो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं पेपर आपका बहुत बेहतर होगा। चलिए अब देखो, आप यहां पे x प्लस 4 है और x प्लस 3 है और अंदर सबकी वैल्यू दे रखी है, तो क्या ये आपस में इक्वल होंगे। तो कह रहा है फैक्टराइजेशन x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। चलो देखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे देखिए, ये आपकी मान लीजिए ब्रेड्थ b है, ये आपकी लेंथ है। अगर मैं इसका साइड निकालू, एरिया निकालू, तो एरिया क्या होगी बच्चा l इंटू बी। अब आप ध्यान से देखो, l की वैल्यू x प्लस 3 और b की वैल्यू क्या है x प्लस 4। अब यहां पे ध्यान से देखो, तो लिखेंगे क्या, यहां से x उठा लो और यहां से उठा लो x प्लस 4, और इधर से आप उठा लो प्लस का 3, प्लस का 3, और इधर उठा लो x प्लस। आप ध्यान से देखो, x का मल्टीप्लाई x से क्या है x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 से किया 4x, इसका मल्टीप्लाई किया तो 3x, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 4 जा 3 4 जा 12। अब आप ध्यान से देखना, यहां पे आपको वैल्यू क्या मिल रही, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का, क्या यही फैक्टराइजेशन आप बोला है क्या, ये चीज मिल गई। अब ये वैल्यू क्या इस इमेज के अंदर जो वैल्यू दे रखा है इसके बराबर होंगी। चलो अब चेक करते हैं। हमने देखिए निकाला क्या, x प्लस 3 और x प्लस 4 का जो एरिया निकाला था वो हमारा ये निकल गया। अब ये क्या, ये जो इसकी एरिया है, ये अंदर जो वैल्यू दे रखा है इनके बराबर होंगी। चलिए देखते हैं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस x, ऊपर वाला देखिए, फिर नीचे 4 बार x है, तो यहां x प्लस x प्लस x प्लस x है। फिर देखो आप इधर 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना 12 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, इतना जो था ये इस साइड वाला 3x है, इतना जो है ये साइड वाला, चलो वैल्यू देख लो, तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4x प्लस का 12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। देखो वही चीज मिली जो आपने इसके साइड से जो है मल्टीप्लाई करके निकाला था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, आपको यहां पे देखने को मिल गया। ठीक है, दोनों सामने करके आपको दिखा दिया। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना आप ले लीजिए। कह रहा है कि थिंक एंड रिफ्लेक्ट, सपोज 7x इज स्प्लिट एज 2x प्लस 5x, पॉसिबल है क्या, बोलो बच्चा। कह रहा जो ये आपने 7x निकाला है, तो यहां पे तो आपने इसको स्प्लिट किया तो 3x प्लस 4x में था।
अब ये कह रहा क्या ये 7x 2 और 5 में मिल सकता है? चलो देखते हैं। देखो हमने जब निकाला था तो हमने निकाला था x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, यही तो हमने निकाला, पीछे निकाला ना। चलिए अब इन्होंने कहा कि क्या इस 2x और 5x को के फॉर्म में हम 7x को स्प्लिट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, बात समझना। क्या ये 2 और 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा क्या? बोलो। जब तभी मैं इसको 7 को लिख सकता हूं 2 और 5 के फॉर्म में, जब मुझे लास्ट में यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसके बराबर मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, 2 5 जा 10 होगा और 3 4 जा 12 मिल जाएगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका पहली बात तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बी फार कंसीडर अदर पॉसिबिलिटी एंड चेक। तो देखो रेक्टेंगुलर इन्होंने जो बोला, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करना है तो आपको इमेज ऐसी बनानी पड़ेगी, ये आपको इमेज बनानी पड़ेगी। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो सिंपल सी बात है, इमेज बनाना तो पहला तो एक्स स्क्वायर लिख देना, और दूसरी बात आपको इधर यहाँ पे केवल 2x लिखना, और इधर एक एक्स और बढ़ा लेना, 5x होगा, और ये 12 को बढ़ा देना। लेकिन ये आंसर संभव नहीं होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे नो। इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो। अब सुनो क्यों नहीं होगा, अगर कारण आपको समझना है। देखो होता क्या, स्प्लिट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू अभी मैं आपको ले जाऊंगा, वही फैक्टर आपको दिखा देता हूं यही, कि x+3 और x+4 का 4 जो है इसका फैक्टर है, कैसे उसको समझना। आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू दी है, अगर एक्स स्क्वायर के सामने कोई वैल्यू दी है तब तो ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करते, फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन करते। लेकिन यहाँ पे इसने कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है तो हम केवल 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? 12 का फैक्टराइजेशन। अब 12 का फैक्टराइजेशन आप करोगे तो देखो 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, आपने क्या किया? फैक्टराइजेशन किया, तो यानी 2 2 जो आपको क्या मिल गया? 4 और 3, तो 4 + 3 बताओ क्या मिल गया आपको? 7 मिल गया ना। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो x का स्क्वायर जब आपने इसको तोड़ा तो आपको मिला 3x + 4x + का 12, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस की है, ये अगर वैल्यू प्लस की है तो जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो ऐड करके आपको 7 चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तब इनमें से इसको घटाने के बाद आपको 7 मिलना चाहिए था। अब सुनो मेरी बात, तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो यहां से अगर फैक्टर इसका निकालने की कोशिश करोगे क्या ये फैक्टर है, तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। देखो x को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? x × x। 3 को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 3 × x। और 4 को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 4 × x। और 12 को आप तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? 2 × 2 × 3, ये तो लिखोगे। अब दो दो का पेयर समझना, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को। यहाँ पे देखो कॉमन क्या मिला? x, यहाँ भी x को आप बाहर कर लो, और जो आपको कॉमन नहीं मिला उसको अंदर लिखो x। ये बीच में साइन किसकी? प्लस, यहाँ पे क्या बचा? 3 लिख लिया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे साइन प्लस की, प्लस लगा लिया। इनमें देखो 4 यहाँ भी है और 2 2 जा 4 यहाँ मिला, 4 को आप बाहर ले लो। यहाँ क्या बचा? यही वैल्यू उठा के रख दो, x + 3। अब देखो इसका फैक्टर क्या मिल गया? एक बना x + 4 और दूसरा फैक्टर क्या बना? x + 3। ये दो इसके फैक्टर है। तो कभी भी इसकी वैल्यू 2x और 5x नहीं हो सकती, क्योंकि आपने फैक्टर इसका निकाल के दिखा दिया। तो इसका आंसर होगा नो। चलिए ये इसका प्रूफ था, आपको प्रूफ हमने दिखा दिया, ठीक है। और आपने देखिए ये यूज भी किया, x + 4 और x + 3, वही आपको मैंने ऐसे भी करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट, कह रहा अलजेब्रा टाइल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट एंड फाइंड फैक्टर्स। अच्छा, कह रहा फिगर आउट द प्रोडक्ट ऑफ x + 2 एंड x + 3 यूजिंग अलजेब्रा टाइल्स। इसके प्रोडक्ट यूज करके आपको अलजेब्रा का जो है फिगर आउट करना है प्रोडक्ट, और यूजिंग अलजेब्रा जो है टाइल्स यूज करनी है। अब देखो यहां पे ये, ठीक है, आपको ऐसे यूज करना है। तो एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, फिर इसको हम यूज करते हैं। देखो जब फार्मूला आप यूज करते हो ना, तो पहला इसमें यूज क्या होता है? एक्स का स्क्वायर a + b
एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब कहोगे ये क्या है, अब मैंने दिखाना है। जब आपने लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, तो आपने क्या किया, पहली बात तो एक्स का स्क्वायर किया, इसको आपने लिखा था 3x प्लस 4x, बोलो, और इसको आपने क्या लिखा था 12। तो आप ध्यान से देखो, x का स्क्वायर, यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3 और 4, मैं x को बाहर कर लूं, इसको इधर लिखता हूं, यहां मैं लिख दूं 3 प्लस 4 और बाहर कर दूं x, और इसको मैं लिख दूं 3 इंटू 4। तो बताओ वही चीज हमें मिली कि नहीं मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, ये इस फार्मूले से निकाला, ये फार्मूला एक है। तो कह रहा अब इसी फार्मूले का यूज करो या तो डायरेक्ट यूज करो, जो आपको इच्छा हो करना। अब चलो देखा, आपको मैं क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाता हूं। चल एक एक करके समझते चलते हैं। चलो अब ध्यान से देखो, इन्होंने कहा x प्लस 2 x प्लस 3, तो हमें नहीं पता x प्लस 2 कर लिया, इनटू कर लिया, इनका प्रोडक्ट करना यानी x प्लस 3 का। देखो तो जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या निकलेगा, यहां से आप x उठा लो और यहां से उठा लो x प्लस 3, और इधर बचा प्लस का 2 आपने उठा लिया, फिर x प्लस 3। अब देखो x का मल्टीप्लाई x से किया x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 3 से किया तो प्लस का 3x, x और 2 का मल्टीप्लाई x से किया तो क्या बना 2x, और यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6। ठीक है ना। अब देखो आपको मिला x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6, और ये रहा आपका आंसर। ठीक, ये तो इसमें था डायरेक्ट, आपने प्रोडक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अब इस फार्मूले पे रखते हैं। देखो फार्मूला हमने बताया था आपको, x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, यही तो बोला। अब देखो आप ध्यान से, इसमें लिखा क्या था, देखो यहां पे x प्लस 2 और x प्लस 3 है ना, तो देखो हमें दिया क्या, x प्लस 2 और दूसरा हमें दिया है x प्लस 3। तो देखो x की वैल्यू तो छोड़ दो, ये आपका क्या है, x प्लस ए है, और ये क्या है x प्लस बी है। तो ठीक आपको इसी को यूज करना, x की जगह आप यूज कर दो x का स्क्वायर, प्लस a की जगह आपको क्या यूज करना है 2, b की जगह आपको यूज करना है 3, और बाहर x प्लस 2 इंटू 3। अब ध्यान से देखना, तो x का स्क्वायर प्लस 5x और 2 3 जा 6, यही आपका आंसर है। तो चाहे आप फार्मूले से रख के निकाल लो, चाहे आप इधर देखो, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है ना। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, सेकंड पे इन्होंने बोला ले आउट अलजेब्रा टाइल्स फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन सच अ वे दैट यू विल सी इट्स फैक्टर। तो क्या आप इसके फैक्टर को दिखा सकते हैं, चलिए फैक्टर इसका देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 30, यही है ना। देखो एक चीज आपके दिमाग में बताना चाहूंगा, एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या है, बात समझना। जब कभी भी ऐसे सवाल आपको दिखाई दे, ठीक है ना बच्चा, कभी भी ऐसे सवाल अगर आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या, उस बात को समझना, लास्ट वाले टर्म को उठाना। लास्ट वाला टर्म क्या था 30 है, और उसके बगल में साइन देखना, किसकी है, प्लस की है। मतलब अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो मुझे जोड़ने के बाद 11 मिलना चाहिए, अगर प्लस का साइन होगा तब। ठीक, अगर यहां पे साइन माइनस का है तो जब इसके फैक्टराइजेशन को हमें माइनस करके 11 लाना पड़ेगा। दो बातें क्लियर। और तीसरी बात, अगर x के सामने कोई वैल्यू दी होती तो फैक्टराइजेशन करने से पहले इस वैल्यू को हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वैल्यू नहीं दी है, नहीं दी है इसलिए केवल 30 का मल्टीप्लाई कर देना। और कभी भी वैल्यू ऐसा नहीं कि अगर इसके सामने कोई वैल्यू नहीं दी है तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं होगा, उसका कोफिशिएंट होगा 1। जब कभी भी वैल्यू नहीं देंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। अब बात समझना,
आपको करना क्या, 30 का फैक्टराइजेशन करना, ठीक। आपने इसको 2 से फैक्टराइजेशन किया 15 मिला, फिर 3 से किया 5 मिला, फिर 5 से किया आपको 1 मिला, ठीक ना। अब बात समझो, यहां साइन किसकी है, प्लस की, तो जोड़ने में मुझे 11 मिलना चाहिए। तो देखो 2 3 जा 6 और प्लस का 5, बताओ क्या मिल जाएगा, 11 मिल गया कि नहीं मिल गया। 6 और प्लस का 5 मिल गया, 11 मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। तब लिख दो x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5x प्लस का 30, और 6 5 जा देखो 30 भी होता है, तो 30 भी मिल गया, ठीक है। चलिए अब इनमें कॉमन ढूंढो। यहां पे देखो, इसको आप देखो तोड़ोगे तो x इंटू एक्स, एग्जाम में मत करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। यहां लिखोगे 6 इंटू एक्स, अब दोनों में देखो x कॉमन मिल गया, तो x को बाहर निकाल लो, बचा क्या, एक x प्लस 6, ठीक है। अब इसी को उठा के इधर लिख देना, x प्लस 6 लिख दिया। अब देखो इनमें कॉमन ढूंढो, तो इसको क्या लिखोगे 5 इंटू एक्स, और इसको क्या लिखोगे 5 इंटू 6, यही तो हमने तोड़ा था, 6 5 30। देखो 5 5 दोनों में कॉमन मिल गया। अब साइन यहाँ किसकी, प्लस की लगा दो 5, एक फैक्टर इसका बनेगा x प्लस 5, यानी ये और ये मिलके एक फैक्टर बनेंगे, और दूसरा फैक्टर बनेगा x प्लस 6, और ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में इस पार्ट को नहीं करना है, ये तो मैं आपको तोड़ के समझाने के लिए किया हूं, आपको ये फिर ये फिर ये, ठीक। चलिए, तो इसके 2 फैक्टर आपको हमने दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो फिर आपको एक इमेज देखने को मिल गई। अब आप यहां पे देखो 2x प्लस 3 3x प्लस 1 कह रहा कि इनका, अब इनको भी कह रहा है यूजिंग अलजेब्रिक टाइप्स टू रिप्रेजेंट 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 1। अच्छा, मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, मल्टीप्लाई करके इन दोनों की एरिया फाइंड करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, क्या ये इस एरिया के बराबर है। तो चलो बच्चा देखते हैं। अब आप ध्यान से देखो, आपको लिखा 3x, सॉरी यहाँ पे पहले ऊपर लिखा है ना 2x, लेंथ को पहले करेंगे, और यहाँ पे बोला, ये देखो यहाँ पे बोला 2x प्लस 3 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई करने को, तो 2x प्लस 3, और उसके बाद देखिए लिखा 3x प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके एरिया फाइंड करनी है। तो देखो यहां से 2x उठा लो, और यहां से उठा लो 3x प्लस 1, ठीक, और यहां से प्लस का 3 उठा लो, और इधर लिख लो 3x प्लस 1, लिख लिया। अब आप ध्यान से देखो, 2 3 जा 6x का स्क्वायर, और 2x प्लस 1 यानी 2x, और 3 इंटू 3 3 3 जा 9x, और 3 1 जा 3। अब आप ध्यान से देखो, ये बना 6x का स्क्वायर, 2 और 9 क्या मिला 11x प्लस का, और ये आपका आंसर है। तो कह रहा जो इसका एरिया आया मल्टीप्लाई करने, क्या इनको जोड़ने के बाद वही मुझे मिलेगा। तो चलो देखते हैं। अब देखो इधर लिख लेते हैं 2x प्लस 3, और यहां लिखते हैं 3x प्लस का 1। अब आप ध्यान से देखो, यहां भी x, यहां भी x, x x कितने मिले हैं 6x, यहां का मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 6x का स्क्वायर। अब देखो यहां पे 3x 3x 3x, तो प्लस का 3x प्लस का 3x और प्लस का 3x, ठीक। यहां पे क्या मिला xx यानी प्लस का 2x, 2x यहां, और ये देखो 1 1 मिलके कितने हो गए 3, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, तो 6x का स्क्वायर, 3 3 6 3 9 2 11 प्लस 11x और 2 प्लस का 3, ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब ये इसके एरिया के इक्वल है। इसका जो एरिया आपने निकाला ना 6x स्क्वायर 11x प्लस 3, तो ये आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जो इसकी एरिया होगी वो इस एरिया के बराबर, तो इनको जोड़ने पे वही चीज मिला जो आपने मल्टीप्लाई करके देखा था। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, कह रहा वी हैव सीन दैट x प्लस 3x प्लस 4 बराबर x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अच्छा, ये तो हमने देख रखा है ऑलरेडी। कह रहा है आल्सो, कह रहा है x प्लस 6 x प्लस 7 x का स्क्वायर प्लस 13, यहाँ पे तो बच्चा x होना चाहिए था, ये छूट गया, प्लस का 42। चल देखते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको पहले सॉल्व करें। जनरलाइज्ड पैटर्न टू गेट
इस पहली गलत है। एन एक्सप्रेशन फॉर x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। अच्छा, इस फॉर्मेट पे इसको मैं लिखना है, तो देखो x प्लस ए और x प्लस बी वाला फॉर्मेट यूज करोगे, तो इसका यूज करोगे तो क्या लिखोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई b में किया तो प्लस का एक्स बी, और फिर इसका मल्टीप्लाई a का गुणा x में किया तो ax या x है, यहां लिख लो b x और यहां पे ax और प्लस का ab। तो ये फार्मूला आपका यूज कराना चाह रहा है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था ax प्लस ab, इसको यूज करने को कह रहा है। चलो कोई नहीं, दोनों तरीके से देखते हैं, फार्मूला भी मैं करवा दूंगा आपको, जो है डायरेक्ट भी करते हैं। चलो पहले डायरेक्ट वाले देखो, x प्लस 6 और दूसरा क्या दिया है x प्लस 7, हमें यही चाहिए ना ये। चलो अब यहां से आपको करना क्या, x उठा लिया तो x प्लस 7 और यहां से उठा लो प्लस का 6, तो x प्लस 7, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x का स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7x, और 6 का मल्टीप्लाई x से किया तो प्लस का 6x, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किया तो 6 7 जा 40, ठीक। अब देखो आपको आंसर क्या मिल गया, x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस का 42, यही तो बोला था देखो ये। तो आप उसी तरह इसको यूज किया, आपको आंसर मिला। कैन जनरलाइज द पैटर्न टू गेट एन एक्सप्रेशन x प्लस a x प्लस b। तो देखो अब आते हैं पैटर्न पे, पैटर्न आपको मैंने करके दिखाया। पैटर्न में क्या आया था, देखो पैटर्न जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू यानी a b। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको जो वैल्यू दी x प्लस 6 और x प्लस 7, आपको दी x प्लस 6 और x प्लस 7, यही दो वैल्यू हमें दी है। तो मैंने आपसे एक बात बोला कि ये x है प्लस a है और ये x प्लस b है, तो मतलब जहां a की जगह हम 6 का प्रयोग करेंगे और b की जगह हम जो है 7 का प्रयोग करेंगे। चलो फार्मूले पे आ जाओ, x स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दो, प्लस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7, और यहां पे लिखेंगे x और 6 इंटू 7। तो देखो फार्मूले से ही आपका निकल गया, x का स्क्वायर 6 7 जा अरे 6 और 7 13x और 6 7 जा 42। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बच्चा। चल तो आपको पैटर्न यूज करना, पैटर्न यूज करिए, नहीं तो डायरेक्ट लगाना तो डायरेक्ट लगाइए। थिंक एंड रिफ्लेक्ट आ रहा है तो सब मैं करवाते चल रहा हूं। अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, अब टाइप करने वाले ने तो पूरा टाइप कर दिया, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं था, पता नहीं क्या समझ के टाइप किया, कोई बात नहीं चलिए। तो कह रहे लेट अस बिगिन विद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर x स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अच्छा इस फॉर्मेट पे आना है, कोई नहीं। चलो इसकी शुरुआत हम जो करते हैं, इसकी शुरुआत हम इससे करते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए, चलिए देखिए, इन्होंने हमें दिया है पहला एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, और बोला कि फॉर्मेट कौन सा है हमारा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस का ए बी, ठीक है। अभी मैंने जब पीछे प्रूव किया था आपको, तो मैंने कहा था कि 12 का जो फैक्टर होगा उसको जोड़ने पे हमें 7 मिलना चाहिए। जब ऐसे सवाल दे आपके एग्जाम में और आपको कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं हो, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ए की वैल्यू क्या रखे, बी की वैल्यू क्या रखे, ठीक है। अब बात आइए हमारे साथ, हम बताते हैं आपको कि क्या रखना है। देखो जब ऐसे सवाल दिखे ना, तो लास्ट में जो 12 है उसका फैक्टराइजेशन करना है। x की वैल्यू कुछ दिया नहीं, अगर याद दिया होता 12 में मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करते, नहीं दिया तो केवल 12 की करो। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब बताओ यहां पे साइन किसकी है,
प्लस की, और जो है फैक्टराइजेशन आपने किया, इसको जोड़ने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4, और 4 में हम 3 ऐड करेंगे, बताओ क्या मिला, 7 मिला कि नहीं मिला। तो यानी ए की वैल्यू हमें 4 मिल गई, या बी की वैल्यू 3 मिल गई, या तो ए की वैल्यू 3 मान लो, बी की 4 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके वही आ गया। ठीक, तो आप जो यूज करोगे, वो क्या है, आप देखना, यहां पे लिखोगे x का स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या हमने निकाली, यहां फैक्टराइजेशन किया तो 3, बी की वैल्यू हमने क्या निकाली 4, और यहां पे x, और यहां लिखेंगे 3 इंटू 4। ठीक, तो यहां पे क्या आपको मिल गया, देखो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, वो चीज मिल गई कि नहीं मिल गई। तो कहने का इसका यही था, यहां पे आपको कहा कि x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज x प्लस 3x प्लस 4, बिल्कुल है। कह रहा कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, इसमें देखिए बताया x टर्म एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, b गेट a प्लस b इज इक्वल टू 7 और a प्लस a इनटू b बराबर 12। नोट दैट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a बराबर 3 एंड b बराबर 4 और a 4 and b 3, thus we choose one of these two possibility and write the factors as। ठीक है, तो आपको फैक्टर्स लिखना था, तो फैक्टर आपने यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखिए ध्यान से, अगर फैक्टर की बात कर लिया है तो मान लो आपको मैंने उस पर सॉल्व कर दिया। तो जब फैक्टर की बात किया तो x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12। अब देखो x का स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या क्या निकल के आए, 3x प्लस का 4x प्लस का 12। तो अब देखो यहां से x कॉमन ले लो, x इसमें भी x यहाँ, केवल यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस का 3 बचा, और यहां से 4 कॉमन ले लो, प्लस का 4। तो यहाँ पे जो है आपको यही चीज लिख दो, x प्लस 3। तो इसके जो फैक्टर आपको देखने को मिले, तो एक मिला x प्लस 4 और दूसरा मिला x प्लस 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो वही चीज वहां पे बताया था। चलिए आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा इसमें भी लिख दिया गया है। चलिए लेट अस ट्राई टू फैक्टर x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इन अ सिमिलर मैनर। अच्छा इसको भी उसी फॉर्मेट पे लेके चलना है। चलिए तो x का स्क्वायर 11x प्लस 30, x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस का 30 है, ठीक है ना। चलो उसी फॉर्मेट पे ले चलना है। तो देखो 30 को आप फैक्टराइज कर दो, 30 को आपने फैक्टराइज किया 2 से 15, फिर देखिए 3 से 5, फिर 5 से 1। तो अब आप ध्यान से देखो यहां पे प्लस का साइन है, तो प्लस का यानी जोड़ने पे, तो 2 3 जा 6 और 5 11। तो क्या आप लिखोगे x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस का 30। तो देखो यहां से हमें क्या मिल गया, x कॉमन मिल गया, x इसमें भी x है यहाँ पे, और यहाँ पे एक x बचा, यहाँ 6 बचा, और यहाँ पे प्लस का 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो 5 6 जा 30 होता है। तो यही इसको लिख लीजिए x प्लस 6, ठीक है ना। अब देखो x प्लस 5 एक जगह बनेगा और दूसरा बना x प्लस 6, ठीक है ना। तो ये इसके दो फैक्टर है। और अगर आपसे पूछे वो फॉर्मेट पूछा, तो फॉर्मेट आपका क्या था, फॉर्मेट यही था x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस का ab। ठीक, अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो आप लिख देना x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या होगी 6x और प्लस 5 इंटू 6, ये आपके फॉर्मेट पे आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं इन ऑर्डर टू फैक्टर x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, कह रहा बी फर्स्ट नोट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन नेगेटिव। अच्छा पहली बार ऐसा हुआ है, वंस अगेन कंपेयरिंग। अच्छा इसी फॉर्मेट पे लेके चलना, कोई इशू नहीं बच्चा, कोई इशू नहीं, जिसमें कहो जिस फॉर्मेट पे कहो लेके चलेंगे। अब देखो x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो x के सामने कोई वैल्यू नहीं दी, हम 6 का क्या करते हैं फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 का आपने फैक्टराइजेशन किया 2 से 3, 3 से किया 1। तो देखो अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 3 आपको क्या मिला 5, इसका 1 ले लो, तो यानी 5 कौन क्या मिल जाएगा हमें 6 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, तो हम क्या करते हैं यहां पे लिखते हैं, अरे ये तो उसकी भी जरूरत नहीं है, 6 की भी जरूरत नहीं है,
इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए अब ध्यान से देखो, यहां से तो ऑलरेडी टूट गया इसमें, देखो यहां से 2 उठा लो, यहां से 3 उठा लो, तो 2 + 3 इज इक्वल टू में क्या मिल गया 5। लेकिन इसने कहा हमें माइनस का 5 चाहिए, तो कोई दिक्कत ना भाई, माइनस का 2 प्लस माइनस का 3, अब जोड़ दो, -2 माइनस का 3, बताओ आंसर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। साइन से कोई लेना देना नहीं होता इसका, फैक्टराइजेशन का। अगर ये बोला माइनस का 5 या -2 -3 लिख देना, माइनस का 5 मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ, x का स्क्वायर -2x माइनस का 3x और प्लस का 6। इसने जोड़ने पे बोला है ना, तो देखो -2x और -3x दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 5x, तो ऐड का सिंबल इसलिए ऐड करेंगे। अब देखो इन दोनों में कॉमन ढूंढो बच्चा, इसमें देखो कॉमन x और क्या बचा x-2, और यहाँ पे माइनस का साइन तो माइनस लगा लो, इसी को यहाँ लिख लो x-2। अब बताओ 2 3 जा 6 होता है, यहाँ 3 ऑलरेडी दिया तो आप लिख लो 3। तो एक बनेगा x-3 और दूसरा बनेगा क्या x-2। और इसने आपसे कहा क्या कहा, इन ऑर्डर टू फैक्टर x-5 बी फर्स्ट नोट दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज वन कंपेयरिंग इतना, तो बी गेट। तो ठीक है, इसने आपने इसका फैक्टर दिखाई दिया है, तो आपसे a और b की वैल्यू पूछा है, तो चलो इसे सॉल्व करवा देता हूं, निकल जाएगा। देखो पहला मिला x-2 और एक मिला x-3, यही तो मिले। अब देखो ये x है, ये a है, ये x है, ये b है, तो फॉर्मेट हमारा क्या था, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू, यही तो था। चलो देखो x का स्क्वायर को तो ऐसे लिख दो, प्लस a की वैल्यू -2 प्लस -3, ठीक, और यहां लिख दो x, ठीक है। अब देखो प्लस -2 इंटू -3, ठीक, यही आपको फॉर्मेट पे लिखना था, आपने फॉर्मेट पे लिख के दिखा दिया। तो a की वैल्यू आपको -2, b की वैल्यू -3, चलिए ठीक है। ये तो इसका ऑलरेडी आंसर ही लिखा उसमें कि a प्लस बी is equal to -5 and a plus b is equal to 6. Note that these two equations can be satisfied together only when a is equal to -2 and b is equal to -3 vice versa। तो ये आपको तो करके कंप्लीट दिखा दिया गया, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया कि ये कैसे होगा। चलिए, तो ये रही आज आपकी इंट्रो। तो आज आपका इंट्रो हो गया कंप्लीट बच्चा 4.4 का। तो अगले वीडियो में जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तब एक्सरसाइज 4.4 पे मुलाकात होगी, क्योंकि आज इंट्रो हमने खत्म कर दिया। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।